नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और सुबह सुबह 7 बजे हैं सभी खबरों के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं लखनऊ से आ रही खबर के साथ, जहां पर एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा होने से बच गया है। रनवे के पास इंडो थाई बस के इंजन में आग लग गई, जिसके बाद मौके पर हड़कंप मच गया। ये बस एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग का काम करती है और इंजन में बस में आग लगने के साथ ही अफरा तफरी मच गई। आग पर काबू पाने की कोशिशों में मौजूद स्टाफ जुट गए और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी शबाब, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। शबाब, कुछ पता चला कि इंजन में आग कैसे लगी और कितनी देर तक अफरा तफरी रही? अब क्या आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया? हाँ, देखिए, ये देर रात का मामला था। तकरीबन 11:15 बजे के आसपास रात में बस के इंजन में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी और ये बसें जो एयरपोर्ट के अंदर यात्रियों को लेकर जाती हैं फ्लाइट के पास तक, फ्लाइट में बिठाने के लिए जो बसें लगी होती हैं, वही बस थी। अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लगी। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, क्योंकि विजुअलों में भी आप देख पाएंगे कि कैसे जहां पर बस में आग लगी उसी के पास में ही विमान भी खड़े थे। लेकिन आनन फानन में चूंकि एयरपोर्ट का मामला था, वहां पर तुरंत फायर ब्रिगेड पहुंची और बस में लगी आग को बुझाया गया। फिलहाल एक बड़ा हादसा होने से टल गया, लेकिन जो अफरा तफरी का माहौल था वो कुछ देर तक बहुत वहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, लेकिन जब मसला एयरपोर्ट का होता है, हर बार इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि जो बस, जो भी गाड़ियां वहां पर चल रही हैं और एक पाथ पर चले और साथ ही वो पूरी तरह से फिट हो। तो क्या ये भी मुमकिन है कि यहाँ पर थोड़ी लापरवाही हुई फिटनेस टेस्ट को लेकर इस बस के? देखिए, टेक्निकल फॉल्ट है। शॉर्ट सर्किट कभी भी हो सकता है किसी भी वाहन में या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान में। लेकिन ये गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। फिलहाल ये जांच का विषय है। एयरपोर्ट अथॉरिटी इस मामले की जांच कर रही है कि कैसे ये पूरा हादसा हुआ है। बस अच्छी बात इसमें यही रही कि विमान खड़े थे पास में ही और जो आग थी वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी। वक्त रहते इसको काबू पा लिया गया और एक बड़ा हादसा होने से लखनऊ एयरपोर्ट पर टल बिल्कुल शबाब, एक बड़ा हादसा होने से बच गया, क्योंकि जैसे ही बस में आग लगती है तुरंत उस पर काबू पाने की कोशिशों में स्टाफ जुट जाते हैं। धन्यवाद शबाब इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। और अब खबर हरदोई से, जहां दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई है। जमीन को लेकर विवाद दोनों पक्षों के बीच था, काफी पुराना विवाद जिसमें लाठी डंडे चल गए। दरवाजा रखने को लेकर दोनों पक्षों के बीच ये झगड़ा शुरू हुआ। फिलहाल दोनों पक्षों पर केस दर्ज कर लिया गया है। संडीला कस्बे के मोहल्ला बरौनी का ये पूरा मामला, वीडियो आप देख सकते हैं न्यूज 18 पर कि किस तरह से दरवाजा रखने को लेकर, जमीन को लेकर यहां पर विवाद की शुरुआत होती है और जमीन को लेकर के इस झगड़े में एक दूसरे पर जानलेवा हमला करने पर उतारू हो गए ये सभी। महिलाएं भी पीछे नहीं है, बच्चे भी पीछे नहीं है। देखिए जरा, महिलाओं में भी लट्ठम लट्ठा, बच्चे भी एक दूसरे पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दो पक्ष, दो परिवार जो कि आपस में उलझ गए। पुलिस ने दोनों ही तरफ मुकदमा दर्ज किया है। उधर दिल्ली आगरा हाईवे पर वृंदावन इलाके में एक हादसा हुआ। गुड़गांव से दरभंगा जा रही थी एक डबल डेकर बस, जो कि खड़े ट्रक में जाकर टकरा गई। इस हादसे में बस में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 15 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। हादसे में बस के परखच्चे उड़ गए। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हुए और फिर सभी को बाहर निकाला गया। बस में उस वक्त 60 यात्री सवार थे और बस ड्राइवर की लापरवाही साफ साफ नजर आ रही है, जो कि खड़े ट्रक से जाकर टकरा जाती है बस। 60 लोग इस बस में मौजूद थे, सभी को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन इसी बस में सवार 2 लोगों की मौके पर जान चली गई। तो हादसे के बाद की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। स्थानीय लोग जिन्होंने टक्कर की आवाज सुनी, चीख पुकार की आवाज सुनी, तो यहाँ पर इकट्ठा हुए और फिर रेस्क्यू का काम ग्रामीणों ने ही शुरू किया। जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने ही शुरू किया। बस में मौजूद लोगों को बाहर निकाला गया और इसी बीच किसी ने इस पूरे वाक्य का वीडियो भी बनाया। छटीकरा चौराहे और नैती हॉस्पिटल के बीच में नेशनल हाईवे नंबर 2 पर एक डबल डेकर की बस जो गुड़गांव से दरभंगा के लिए जा रही थी और उसमें सवारियां थीं, सड़क के किनारे खड़े एक डंपर से टकरा गई और जिससे 2 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। लगभग 12 लोग घायल हैं, जिनको विभिन्न अस्पतालों में भेजा गया है, जो अभी उपचाररत हैं। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। उधर लखीमपुर खीरी में एनकाउंटर हुआ। पुलिस को बड़ी कामयाबी यहां पर हाथ लगी। मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी नसीम के पैर में गोली लगी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
वहीं मुठभेड़ के दौरान 2 पुलिसकर्मियों को भी चोट पहुंची है, वो भी घायल हुए हैं। एक बदमाश पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा। ये एनकाउंटर बहराइच लखीमपुर रोड पर नकहा गांव के पास हुआ है। बदमाशों पर एक शख्स की हत्या का आरोप है, तो नामी बदमाश जिसकी गिरफ्तारी पुलिस ने एनकाउंटर के बाद की। उधर जालौन में हॉरर किलिंग की वारदात सामने आई है। यहां महिला सिपाही के घर वालों ने उसके पति की धारदार हथियार से हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पिता, बेटे और मामा को गिरफ्तार कर लिया है। मामला उरई के शिवपुरी का है। बताया जा रहा है कि महिला सिपाही ने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी, जिससे उसके घर वाले काफी नाराज चल रहे थे। महिला के पति और उसके घर वालों के बीच कुछ विवाद हुआ, जिसके बाद घर वालों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। अभियोजन कार्यालय में तैनात आरक्षी है, महिला आरक्षी है, उनके पति की हत्या कर दी गई है। और जो जानकारी मिली है, 2 लोग हमने पूछताछ के लिए जो मृतक है मनीष के ससुर यानी महिला कांस्टेबल के पिता और महिला कांस्टेबल के भाई, उन लोगों ने चाकू से घोंटकर इसकी हत्या की है। वो लोग आज जो किराए के मकान में रहती है वहाँ पर उनसे मिलने के लिए आए थे। उसी दौरान कोई वाद विवाद इनका आपस में हो गया और उसी में उन्होंने चाकू घोंटकर उसकी हत्या। उधर फिरोजाबाद के अस्थायी जेल में एक कैदी ने आत्महत्या कर ली है। रॉबिन वर्मा नाम इस कैदी का हत्या के आरोप में जेल में बंद था। उसने फांसी लगाकर जान दे दी। उस पर आरोप था कि उसने अपने मौसेरे भाई को जिंदा जलाकर मार डाला था, जिसका लाइव वीडियो भी वायरल हुआ था। 20 अगस्त को जेल पहुंचा था। बताया जा रहा है कि वो मेंटली डिस्टर्ब था काफी वक्त से, लेकिन पुलिस ने मेडिकल नहीं कराया, उसे जेल भेज दिया। और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर जेल के अंदर एक कैदी ने खुदकुशी कैसे कर ली, वो फांसी लगाने में कामयाब कैसे रहा। मेंटली डिस्टर्ब था अगर, तो मेडिकल टेस्ट उसका उस तरह से क्यों नहीं किया गया और उस तरह के इलाज पुलिस वालों की ओर से उपलब्ध क्यों नहीं कराए गए। कई सवाल उठ रहे हैं जेल के अंदर एक कैदी के आत्महत्या कर लेने के बाद। मैं अपनी दुकान पे बैठा, मेरे पास एसओ साहब का फ़ोन आया कि आपके भाई ने ऐसे जेल में फांसी लगा ली है। मैं यहाँ पर आया हूँ, कह रहे हैं कि किसी नाड़े से लगाई हुई है। ना तो वो सादा पैंट पहनता है, जीन्स की पैंट में नाड़ा नहीं होता है, और अंडरवियर भी पहनता नहीं है, चड्डी पहनता है, बाजार की जो रेडीमेड चड्डियाँ आती हैं। तो फांसी कैसे लगाई ये तो वो जाने। और अब एक ऐसी खबर जो कि दिल दहला देने वाली है, परेशान करने वाली है। अमरोहा से ये खबर जहां पर तांत्रिक पर हत्या का आरोप लगा है। महिला की हत्या से पहले का एक वीडियो वायरल हो रहा है। महिला ने तांत्रिक पर रेप का आरोप लगाया था। पीड़ित महिला ने हत्या की आशंका भी जताई थी। तांत्रिक सूफी आकिल पर हत्या का आरोप है। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अमरोहा से ये बड़ी खबर आ रही है। एक महिला जिसकी हत्या हो जाती है, उससे पहले का एक वीडियो सामने आया जिसमें महिला ने बताया कि तांत्रिक ने उसके साथ रेप किया। बकायदा वो अपने फोन पर तांत्रिक की फोटो भी दिखा रही है, आरोप लगा रही है, हत्या की आशंका जता रही है और उसके बाद उसकी हत्या भी हो जाती है। और अब पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी की है। शिवम हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शिवम, क्या है ये पूरा मसला? जी मैं आपको बता दूं, ये मामला 1 नवंबर 2019 से जुड़ा है। जो एक मृतक इरम थी, इसका ये अमरोहा की रहने वाली थी, अमरोहा कोतवाली सदर की दानिश मंदान की रहने वाली थी। इसकी शादी हुई थी लगभग 2006 में, जो अमरोहा का जनपद के हसनपुर कोतवाली पड़ता है। अब हुआ ये कि जब इसका जब परिवार चलता रहा, लेकिन ऐसे जो तांत्रिक था, इसका जो चचेरा ससुर था, उसने इसकी पूरे परिवार को नष्ट कर दिया। जिस प्रकार इस तांत्रिक की अपनी विद्या दिखाने लगा और उसका परिवार को इसके ऐसा दखल अंदाजी दी जो उसका परिवार टूट गया। अब 14 साल बाद उसका परिवार टूटा है। उसने जब जी शिवम, आपके साथ कौन मौजूद है, उनसे भी बात कीजिए जरा। मेरे साथ इस वक्त इरम के जो माता है, पिता है, पूरा परिवार है, उसका बच्चा है। इसमें उनके यहाँ पर मौजूद अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, मैं बात कराऊंगा जो क्या कहना है उनका और किस तरीके से उसका शोषण करता था। जो आकिल जाता है, जो तांत्रिक था, किस तरह से उसको परिवार को दिया। जी बताएं, जो क्या हुआ उसके साथ, क्या उसका शोषण होता था? सर, जिस दिन से उसकी शादी हुई है, हमेशा से उसकी नीयत मेरी बेटी पर थी और मुझे ये लगता है कि उसने इसी मकसद से अपने भतीजे से शादी करवाई थी और शुरू से उसकी गलत नजर थी मेरी बेटी के ऊपर।
आप कह रहे शुरू से गलत नजर थी उसकी आपकी बेटी के ऊपर, तो उसके ट्रैप में कैसे फंस गए आप सभी? जी जी जी, हादसा आप पकड़ लो उसे। बस वो उसकी तांत्रिक विद्या थी, उस जाल में फंस गई और वो उसकी बात नहीं मानती थी, तो उसे टॉर्चर करता था और समय समय पे फिर जरूरत पड़ने पे उसमें पैसे दिया करता था। जी, तो जरूरत पड़ने पर पैसे भी दिया करता था, टॉर्चर भी करता था। और कब आपकी बेटी को लगा कि उनकी हत्या हो सकती है? उन्होंने एक वीडियो वायरल किया और उसके बाद उनकी हत्या हो जाती है। जी 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 जी। हेलो जी, आवाज मिल रही है आपको? हेलो जी, तो फिलहाल आवाज नहीं पहुंच रही, हम दोबारा आपके पास आने की कोशिश करेंगे। तो महिला जिसकी हत्या हो जाती है, जिसका वीडियो हत्या से ठीक पहले आता है, इस मामले में 2 की गिरफ्तारी हुई है। परिजन कह रहे हैं कि शुरू से ही इस पूरे परिवार को ट्रैप किया गया, तांत्रिक ने ट्रैप किया और गलत नियत, और जिसके बाद उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। 2 की गिरफ्तारी भी हुई है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हरदोई के मल्लावा में पुलिस हिरासत में लिए गए शख्स ने धारदार हथियार से अपनी गर्दन काट ली, जिसके बाद पुलिसकर्मी उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। हालात गंभीर होने के बाद उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया है। आरोपी नशे का आदी था और मारपीट के एक मामले में पुलिस उसे कोतवाली लेकर आई थी। पुलिस कह रही है कि उसने गर्दन नहीं काटी, वो मारपीट में ही घायल हुआ है, लेकिन जो कुछ लोग वहां मौजूद उनका कहना है कि उसने अपनी गर्दन खुद काटी थी, जिसके बाद पुलिस लेकर उसे हॉस्पिटल पहुंची। किसी बस से अपने गले में चोट मार ली है, जिस पे इलाज के लिए पुलिस द्वारा इसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हरदोई भेजा गया है। ये ऐसा भी पता चला है कि पूर्व में यह व्यक्ति झगड़े में स्वयं फावड़ा या फांसी लगाने की बात पहले प्रकाश में आई है। पुलिस द्वारा जो लापरवाही की गई इस संबंध में एसपी महोदय द्वारा विस्तृत जाँच के आदेश दिए गए हैं। हरदोई के पाली थाना इलाके में पुलिस ने एक लावारिस ट्रक से 911 पेटी शराब बरामद की है। ये शराब डिटर्जेंट पाउडर में छिपा कर रखी गई थी। ट्रक समाजवादी पार्टी के एक पूर्व विधायक के भट्टे के पास खड़ा मिला। बरामद शराब की कीमत लाखों में बताई जा रही है। पुलिस पता लगाने में जुटी है कि आखिर ये ट्रक किसका है और शराब कौन कहां से लेकर जा रहा था। कस्बे में जैसे इंटर करते हैं वहीं पर ये शराब पकड़ी गई है। हरियाणा नंबर का ट्रक है और हरियाणा मेड ये शराब है। लगभग 911 पेटियां शराब हैं उसमें। तीनों तरह की शराब हैं, जो सस्ती वाली भी है और महंगी वाली भी है। जैसे उसमें इधर आगरा में एक शख्स टप्पेबाजी का शिकार हो गया। थाना सदर इलाके में आरोपियों ने नेक राम नाम के एक शख्स से संपर्क साधा, उसे सस्ते दामों पर सोना देने का वादा किया। आरोपी उसे करीब 1.5 किलो सोना महज 4 लाख रुपए में देने को तैयार था। लालच में आकर पीड़ित ने 10 किलो सोना खरीदने की बात कही और इसी दौरान जब उसने सोने की टेस्टिंग कराई तो वो नकली निकला, जिसके बाद 2 टप्पेबाज फरार हो गए, लेकिन एक को पुलिस ने पकड़ लिया। 4 लाख रुपए में इनका सौदा हुआ था। पैसे देने के बाद वो जब जा रहे थे तो उनको शक हुआ शायद ये सोना असली नहीं है। उन्होंने उसका घर में ही इन्होंने ये सारी डीलिंग घर में हुई। उसके बाद उसका पीछा किया और शोर बचाया। तत्काल वहाँ पर पुलिस मौके पर खड़ी थी। उन्होंने इनमें से 3 लोग थे, 3 में से एक को पकड़ लिया था मौके से। 2 लोग फरार हो गए थे। और फिलहाल पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है। उस एक व्यक्ति के आधार पर ही अन्य लोगों ने छापा दबिश मारी। तो अक्सर ऐसे मामलों में टप्पेबाज भागने में कामयाब होते हैं, लेकिन यहां पर परिवार ने एक को पकड़ लिया। अगली खबर बरेली से, जहां पर चेन स्नैचिंग की तस्वीर सामने आई है। बदमाशों ने तमंचे की नोक पर एक महिला से चेन छीन ली। सीसीटीवी फुटेज इस पूरी वारदात का सामने आया है। इज्जत नगर थाना क्षेत्र की यह घटना है। तस्वीर देखिए, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं एक महिला और जिससे तमंचे की नोक पर बदमाश चेन छीनते हैं और भाग निकलते हैं। हालांकि महिला थोड़ी देर तक कोशिश करती है खुद को बचाने की, लेकिन बदमाश के हाथ में हथियार और ये देखकर वो शांत हो जाती है, जिसके बाद दोनों चेन छीनकर फरार हो जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज इस पूरी वारदात का सामने आया है। पुलिस अब इसी फुटेज के आधार पर मामले की जांच की बात कह रही है।
उधर झांसी में जलजला देखा। मऊरानीपुर इलाके में कस्बे के बीचों बीच बहने वाली सुखनई नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और बाढ़ जैसे हालात बन गए। लोगों के घरों में पानी घुस गया। घरों से पानी निकालते रहे पूरी रात लोग। ये तस्वीर देखिए किस तरह से नाले का पानी उफना और घरों, स्कूलों और जितने भी मकान वहां पर मौजूद, वहां पानी ही पानी आपको नजर आ रहा होगा। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो घर का सामान किस तरह से बचाएं। नदी के आसपास के गांवों को डीएम ने अलर्ट किया हुआ है। सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की गई है। सुखनई नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से दोनों पुलों से आवाजाही भी बंद हो चुकी है। तो सुखनई नदी जिसका जलस्तर अचानक बढ़ा और ऊंचाई पर जो गांव मौजूद है वहां तक ये पानी पहुंच चुका है। लोगों के घरों में पानी, और पानी के वेग को भी आप देख सकते हैं कि पानी की स्पीड भी बहुत ज्यादा है। और अब खबर सियासत की जगत से, खासकर गोरखपुर से, जहां पर गहमा गहमी मची है इन दिनों। गोरखपुर नगर से बीजेपी विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बीजेपी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। राधा मोहन दास अग्रवाल को पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में नोटिस दिया है। पार्टी ने उनसे 1 हफ्ते के अंदर जवाब देने को कहा है। विधायक पर सोशल मीडिया पर संगठन की छवि खराब करने का भी आरोप लगा है। और गोरखपुर से ही बीजेपी सांसद रवि किशन ने भी अपनी ही पार्टी के सदर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल का इस्तीफा मांगा है। रवि किशन ने विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल पर सीधा हमला किया और कहा कि सरकार पर जातिगत राजनीति का आरोप लगाना शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि अगर विधायक जी को पार्टी से इतनी ही दिक्कत है, पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों से इतनी ही परेशानी है, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। रवि किशन ने कहा कि राधा मोहन हमेशा पार्टी विरोधी बातों को तूल देते हैं, जनता को भ्रमित करते हैं। इतना ही नहीं, रवि किशन ने यहां तक कहा कि वो गोरखपुर में हो रहे विकास कार्यों में बाधा भी पहुंचा रहे हैं, साथ ही अपने उल जलूल बयानों से पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दरअसल अभी हाल ही में विधायक ने फेसबुक और ट्विटर पर लिखा था कि उन्हें अपने विधायक होने पर गुस्सा आता है, और इसी दौरान उनका बीजेपी के एक नेता के साथ बातचीत का ऑडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो सरकार पर जातिगत राजनीति का आरोप लगा रहे हैं, जिसके बाद ही उनके खिलाफ पार्टी में अब आवाज उठने लगी है। और अब राधा मोहन दास अग्रवाल के कुछ ट्वीट्स आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरह से अपने साथी विधायकों पर हमला बोल रहे हैं। ट्विटर पर राधा मोहन दास अग्रवाल, जिन्होंने मोर्चा खोल रखा है, एक तरफ वो ये कहते नजर आते हैं कि मौजूदा सरकार जो है जातिगत राजनीति कर रही है। रामगोपाल हमारे सहयोगी गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामगोपाल, ऑडियो क्लिप आता है, सोशल मीडिया पर भी यही आरोप राधा मोहन की ओर से सरकार पर लगाए जाते हैं कि जातिगत राजनीति हो रही है, एक खास समुदाय को समर्थन मिल रहा है, दूसरे को नहीं मिल रहा है, और अब उनके इस्तीफे की बात होने लगी है। बिल्कुल, ये सांसद और विधायक के झगड़े की शुरुआत जो है जब विधानसभा सत्र शुरू हुआ उस दिन से हुआ। विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल ने एक इंजीनियर की शिकायत कर दी कि उन्होंने भ्रष्टाचारी हैं और वो नियम विरुद्ध काम किए हैं। उस काम को करवाने के लिए जो है सांसद रवि किशन ने पिछली बार वहां पे हंगामा किया था। उसके बाद उनके कहने पे ही वो सड़क का निर्माण हुआ था, वो सड़क ऊंचा हुआ था। दरअसल गोरखपुर देवरिया जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वहां पे पहले पानी लग जाया करता था और कई फीट पानी लगता था। सांसद के प्रयासों से ही वो सड़क ऊंचा हो गया। इस बार जब वो सड़क ऊंचा हो गया कि बगल के कुछ कॉलोनियों में पानी लग गया और उसी को मुद्दा बनाते हुए विधायक ने इंजीनियर के खिलाफ, यानी कि इन दोनों की जो लड़ाई है, अदावत है, वो किसी और मुद्दे पर शुरू हुई थी, लेकिन अब मौका मिला तो सांसद रवि किशन ने इस्तीफे की मांग कर दी है विधायक की। धन्यवाद इस वक्त रामगोपाल पूरी बातचीत के लिए। लेकिन इन सभी बयानबाजियों का बीजेपी की सेहत पर कितना असर पड़ता है, खासकर गोरखपुर का मसला, इसलिए मामला और ज्यादा संवेदनशील और पार्टी इस पर नजर बनाए हुए है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।